हाँ, तो अभी आज लिखो डिस्क। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं एक बार डिराइव करके बता देता हूँ। हाँ, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए पहले एक डिस्क बनानी पड़ेगी और हमें ये समझना पड़ेगा कि ये लैम्डा है, सिग्मा है या रो है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि ये हो जाता है सिग्मा, इसका मास m ले लो, रेडियस r ले लो, और कौन से एक्सिस से निकालनी है, उसी वाली एक्सिस से जो पासेस थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, पासेस थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो सबसे पहला स्टेप, जैसे मैंने सेंटर ऑफ मास में कराया था एग्जैक्टली वैसे ही करा रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप ये लिख लो कि लैम्डा लिखना है, सिग्मा लिखना है या रो लिखना है। तो सिग्मा लिखना है, तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, m बाय एरिया, यानी m बाय पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी m बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा कम्स आउट टू बी m बाय पाई आर स्क्वायर। अब अगला चीज जो मैं बताता था वो ये था कि हमें एलिमेंट्स कैसे लेना है। करेक्ट, हमें एलिमेंट्स कैसे लेना है। तो एलिमेंट्स कैसे लेता था मैं, डिस्क को क्या मान लेता था, किसी को याद है डिस्क को क्या मानता था मैं? डिस्क कैसे बनती थी? रिंग से, छोटे छोटे रिंग से, बहुत सारे रिंग से बनती थी डिस्क। तो मैं पे जाके, हाँ, फिर से मैं क्या करूंगा, आर पे जाके डी आर का एक थिकनेस का एक रिंग ले लूंगा। ठीक है, आर पे जाके ये गया, मैं आर पे डी आर थिकनेस की रिंग ले लिया। फिर उसके बाद मैं क्या करता था, ये जो भी मैंने रिंग ली है डी आर थिकनेस की, उसको मैं ऐसे खोल देता था, रॉड की तरह बना देता था। उसको मैं ऐसे खोल के रॉड की तरह बना देता था और उसका एरिया निकाल लेता था। यही करता था ना, रॉड की तरह बन गया और उसका एरिया निकल गया। तो एरिया क्या हो जाएगा, देखो ये वाली लेंथ हो जाती थी 2 पाई आर और थिकनेस है डी आर। ये वाली लेंथ हो जाती थी 2 पाई आर और थिकनेस है डी आर। तो एरिया हो जाता था 2 पाई आर डी आर। ठीक है, एरिया क्या हो जाता था इसका, 2 पाई आर डी आर। तो ये 2 पाई आर डी आर हो जाता था। अब नेक्स्ट में क्या करता था, डेल एम निकालना था मुझे डेल एम निकालना था ना। तो डेल एम निकालने के लिए मैं क्या करता था, सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर हो जाएगा, सिग्मा इंटू स्मॉल एरिया। लीनियर बॉडी के लिए लैम्डा इंटू डी एक्स, 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए सिग्मा इंटू एरिया, और 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए डेंसिटी रो इंटू वॉल्यूम। तो यह आ जाएगा डेल एम इज सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, 2 पाई आर डी आर। अब अगला स्टेप क्या करते थे, अगला स्टेप अगर मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ता था तो सेंटर ऑफ मास का मुझे फॉर्मूला पता था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डेल एम बाय इंटीग्रेशन ऑफ डेल एम करता था मैं, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी फॉर्मूला मुझे पता है, इंटीग्रेशन ऑफ डेल एम इंटू एक्स स्क्वायर या आर स्क्वायर जो भी है, इंटीग्रेशन ऑफ डेल एम इंटू आर स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, है ना। ये मैथमेटिक्स और कुछ नहीं। तो इंटीग्रेशन ऑफ डेल एम इंटू आर स्क्वायर। तो अभी मैं लिमिट कहाँ से कहाँ तक रख दूं बताओ? 0 से R। लिमिट रख दो 0 से r और कैलकुलेट कर लो, आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या दिक्कत की बात है इसमें, करो कैलकुलेट, आंसर बताओ। कुछ परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही प्रणय बेटा, mr²/2 आएगा। mr²/2। फटाफट कर दो, ये तो बच्चों का खेल है एकदम, कुछ दिक्कत की बात ही नहीं है।
4 आंसर आ गए, कम से कम 8 हो जाए, 2/3 मेजोरिटी आ जाए, उसके बाद में प्रोसीड करो। वाह, ये तो 9 लोगों के आंसर आ गए। सही बात है, 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा ही आ गई, 10 क्या आ गए। अब बाकी 2 का भी वेट कर लेता हूँ। तथागत और सिद्धेश, सिद्धेश का भी आ गया। अब देखो, ये तुमसे पूछेगा नहीं, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। पूछ क्या सकता है, वो भी बहुत कम चांसेस है। ये अब ये मैंने कैसे, किस लिए ऐसे बनाया, जरा इसको समझना। देखो, जो भी मास है ना, सिर्फ यहाँ पे ये हॉलो है। जैसे वो आप लोग क्रैक्स की रिंग्स नहीं खाते हो, ये अंदर का पार्ट हॉलो है, ये रेडियस r है, ये वाली रेडियस 2r है। ठीक है, टोटल मास जो है इसका वो m है, टोटल मास m है। मास डेंसिटी सिग्मा मान लेना। मैं बोल रहा हूँ, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस थ्रू एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, ये जो पॉइंट में मार्क कर रहा हूँ, एन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। निकालो निकालो, इसमें सेम प्रोसेस एकदम फॉलो करो, निकालो। तेजस बेटा, लगता है तूने कल सही से अपना इलाज नहीं किया है। जल्दबाजी किस चीज की है? ऐसा जरूरी थोड़ी है कि आंसर जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखूं वैसे ही तेरा आंसर आना चाहिए। 5 मिनट का टाइम ले ले, सही आंसर दे दे। जल्दी आंसर देने के मार्क्स नहीं मिलते, सही आंसर देने के मार्क्स मिलते हैं। ये सब के सब वही गलती कर रहे हैं, वैष्णवी भी सेम, 3/2 mr²। हाँ, जय ने सही आंसर दिया है, गजब। बेटा गौतम, क्या हो गया है? 15 कहाँ से आ रहा है बेटा? 15 को ठीक करो बेटा, बाकी सब ठीक है। अबे सही आंसर दो बे, हराम खोरो तुम लोग, गलत काहे दे रहे हो? तुमको टाइम तो दे रहा हूं मैं। अच्छे अच्छे स्टूडेंट गलत दे रहे हैं, बताओ। गौतम बेटा, तेरे से बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी। आराम से करो। तथागत बेटा, तेरे तो लक्षण ही ठीक नहीं लग रहे। 14/3 mr, यूनिटी सही नहीं बैठेगी उसकी। प्रखर सही आंसर। बस प्रोसीजर फॉलो करो, आराम से करो, कोई गलती नहीं होगी। तुम लोग हड़बड़ी हड़बड़ी गड़बड़ी मत करो बेटा। हमें कहीं नहीं भागना है, हमें यही रहना है। साक्षी, तू भी मान निकली। mr, अब यूनिट तो सही बता दे, 3 mr² लिखो तो तुम लोग फिर भी मुझे अच्छा लगेगी, कम से कम यूनिट सही लिखा है। mr, एकदम हद्दी करते हो एकदम, क्या बोलूं। अरे कर दो रे बाबा, कर दो।
प्रणय बेटा सही आंसर एकदम। एक मिनट क्या लिखा है रे? बाई 3 लिखा है। चेक कर, बाई 3 को चेक कर। बाई 2 है, गलती से 3 लिख दिया। हाँ, सही है, सही है। 11/2 mr क्यूब। बाप रे, ये जो आर स्क्वायर और क्यूब की जगह कुछ और लिख रहे हैं ना, वो महान आत्मा है एकदम। तेजस, तेजस बेटा नशा करना बंद करो और क्वेश्चन करो। अबे खाली इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज होगी बे गधेड़ो। देखो पहला स्टेप और तीसरे स्टेप में कंफ्यूजन है। कहता बेटा जवाब दे रहा हूँ, क्यों परेशान हो रहा है? आनंद फिर भी आपका आंसर गलत है। एससीवी नहीं जी, मैंने अभी एससीवी नहीं किया है। बेटा आंसर गलत है वैष्णवी बेटा। mr स्क्वायर 0.5 mr स्क्वायर। 3 सही आंसर मिले हैं। अबे गालियां भी नहीं दे सकता, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, वरना तुम लोग काम तो ऐसे ही कर रहे हो। तथागत बेटा 15/2 mr स्क्वायर नहीं आएगा। गौतम सर मेरा बराबर है। हाँ उमंगी उमंगी। बेटा, हाँ उमंगी बेटा आपका आंसर बराबर है। गौतम तेरा आंसर भी बराबर है। गौतम आंसर बराबर है। अबे हैंड क्या रेस कर रहा है बे? क्या डाउट है तुझे? बोल। तेरा भी देखो, तेरा देखा नहीं मैंने। अबे गलत है भाई 11/2 mr स्क्वायर। जो गौतम ने पहले गलती की थी, शायद तथागत भी अभी वही गलती कर रहा है। हैंड भी गलती से रेज होते हैं इनके, बताओ। बेटा जाने दो। तेजल बेटा क्या हुआ है बेटा? कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, या हड़बड़ी है या कुछ और है? किसी के आने जाने का असर है? तेरा इंटरनेट ही नहीं तो खुद भी अनस्टेबल है। सिद्धेश गलत आंसर। मैं चाहता हूँ आधी मेजोरिटी आ जाए कम से कम, और इस मेजोरिटी के लिए मैं 2 मिनट और इंतजार करूंगा। अभी तक 3 लोगों ने आंसर दिया है, बड़े ही दुख की बात है। यार ऐसे मजाक मत उड़ाऊंगा बे, क्या करोगे? देखो आपके पास एक और 1 मिनट बचता है। मैं स्टेप वाइज आप लोगों से ही प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा। तेजस बेटा प्लीज अनम्यूट। हाँ सर। सिग्मा क्या लिख दूंगा बता जरा? स्टेप 1 सिग्मा होता था ना, टोटल मास। m upon 3 pi r square। हाँ m/3πr²। m upon अगर किसी को डाउट हो रहा है 3πr स्क्वायर, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला एरिया खाली है, आपको नहीं लेना है। तो 3πr² ऐसे आएगा कि पहले बाहर के रेडियस का एरिया ले लो 4πr², 2πr का मतलब पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर से आ जाएगा 4πr²। उसके बाद उससे क्या करो, ये अंदर का एरिया माइनस कर दो πr², तो आपको जितने भी एरिया में ये चीज फैली हुई है उसका अंदाजा लग जाएगा।
तो m/3πr² आ जाएगा। कुछ लोग इसी में निपट गए होंगे, शायद नहीं निपटे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगला स्टेप क्या होता था तेजस बेटा, ये बता। सर डीएम। अगला स्टेप डीएम निकालना होता था। डीएम के लिए क्या करते थे? हाँ आर पे जाके क्या करते थे? डेल आर का सिग्मा, हाँ। डेल आर थिकनेस का एलिमेंट लेते थे। हम्म, तो इसमें भी तो रिंग ही बनेगी, मतलब एरिया तो वही बनेगा, हाँ 2πr/dr। हाँ तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? तो डेल एम में क्या लिख दूंगा? सिग्मा इंटू 2πr/dr। हाँ। किसी को अभी तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत की बात होनी भी नहीं चाहिए। वैसे ये भी नहीं बताना तुम लोग कैसे गलती कर सकते हो, तुम लोग तो होशियार बच्चे हो, फिर भी ये नहीं कर पा रहे हो। अभी आई के लिए क्या करना है मुझे? आई के लिए डेल एम इंटू r² करना था, इसमें हाँ कोई डाउट? आई के लिए करना था डेल एम इंटू r²। अब देखो कितने लोगों ने आर की लिमिट गलत कुछ की होगी, जरा देखना। अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को कवर करना है तो मुझे चालू कहाँ से होना पड़ेगा? आर से टू आर। आर से, और जाना पड़ेगा 2r तक। अबे जब तूने ये 2 सब आर कर से। दिया तो तेरा आंसर सही काहे नहीं आ रहा है? सर पता नहीं, शायद देखता हूँ। खतरनाक नशा कर रहा है आजकल, इतना करने के बाद भी नहीं आ रहा है। देख लो अगर कॉन्सेप्चुअली कुछ गलती हो, बाकी प्रोसीजर यही है, और करने से आंसर आएगा 5/2 mr²। साक्षी बेटा आंसर आया अभी? करो जरा, अभी देखो कहीं अगर कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग था तो। नहीं तो बाकी का काम तो मैथ है। आया आया ना? कहाँ सबसे गड़बड़ मार रहे सिली मिस्टेक सर। सर r⁴ है, मैं r² लेके माइनस कर रहा था। तेरा वही इलाज है, मैं कल ही बता चुका हूँ। जल्दी से करना चालू कर, 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। बाकी ऐसी बीमारियों का कोई इलाज नहीं। और ऐसी बीमारी इसलिए हुई ना क्योंकि तू सबसे पहले एकदम तेज आंसर देने की कोशिश कर रहा था। एकदम स्लोली जाओ यार, एकदम कुछ ऐसा है नहीं। आंसर आ गए हो तो हैंड रेज कर दो प्लीज। ऐसे खड़े मत करना, सबको मैं एक साथ नहीं देख सकता। हाँ ऐसे करो, 2 पार्टिसिपेंट आए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। अब आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट लिखो हॉलो स्फीयर। बस 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 बस, रुक जाओ रुक जाओ। नेक्स्ट लिखो हॉलो स्फीयर। भावना में बह जाते हो तुम लोग। फिर से सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। इसका मास m ले लो, रेडियस r ले लो। अबे हॉलो स्फीयर समझते हो ना? हॉलो स्फीयर को कहीं कहीं शेल भी बोला जाता है, खास करके इलेक्ट्रोस्टैट्स में इसको बोलेंगे थिन स्फेरिकल शेल। ठीक है। तो सबसे पहला हिस्सा क्या रहता था? कौन बताएगा कौन बताएगा? जय बताएगा। जय बेटा, सबसे पहला हिस्सा क्या रहता था, क्या करना चाहिए? लैम्डा सिग्मा की रो। वैल्यू, उसका नाम भूल गया। सिग्मा सिग्मा। सिग्मा का नाम भूल रहा है, किसका नाम याद आ रहा है बेटा? हाँ सर।
और सिग्मा की वैल्यू किसके बराबर लिखूं? m बाय एक सेकेंड, m बाय 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें किसी को कोई दिक्कत? स्क्वायर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो m बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, प्लीज म्यूट। अगला स्मृति अनम्यूट। कल मैंने पढ़ने के लिए बोला था कि जब भी ये होता है, ऐसा शेप होता है स्फेरिकल शेल वाला, तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं जरा एक्सप्लेन कीजिए। और पीछे हिसाब किताब तो नहीं चल रहा ना? इसमें भी नहीं, आज नहीं चल रहा। चलो एक्सप्लेन करो। हाँ, क्या करते हैं? हेलो, इसमें भी आर रेडियस में जाके लेंगे। क्या लेंगे आर रेडियस में जाके? आर रेडियस में जाके ये टफेस्ट है जितना भी तुमको सिखाया। क्या लेंगे बेटा आर रेडियस में जाके? रिंग ही लेंगे। आर रेडियस में जाके रिंग कैसे ले लेंगे जरा बताना। बोर्ड एसेस कर सकते हो आप, एसेस करो स्मृति, बोर्ड एसेस करो और एक्सप्लेन करो। अबे बोर्ड एसेस करने का मतलब फोन उठाओ, स्क्रीन पे चीजें तुम बना सकते हो। सर मेरे उसमें होता नहीं है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार जवाब था ये। कोई बात नहीं, तो ऐसे ही एक्सप्लेन कर दे। सर मुझे लग रहा है कि आर रेडियस में जाके हम लोग एक रिंग ही लेंगे। अब तुझका कोई मर्डर केस इन्वेस्टिगेट कर रही है जो तुझे लग रहा है ऐसा होगा? ऐसा होता है और क्या। आर रेडियस पे जाके रिंग नहीं लेते हैं, थीटा पे जाके डी थीटा की थिकनेस ले लेते हैं। ठीक है, थीटा पे जाके डी थीटा की थिकनेस ले लेते हैं। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्रीति बताओ, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? थीटा डी थीटा। फिर से बता, क्या आ जाएगी ये वैल्यू? पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है? वो क्या है जरा, ये वैल्यू क्या आ जाएगी देख जरा बता। थीटा, आर डी थीटा। आर डी थीटा आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो आर्क की लेंथ है। इसके बाद मैं क्या करता था, किसी को याद है क्या? इसके बाद में क्या करता था? हाँ सर। क्या है बेटा उमंगी, बेटा बताओ क्या करता था? सर यहाँ पे वहाँ पे एक रिंग बन जाएगी आर डी थीटा विड्थ। अभी जो मैंने किया, अगर मैं ऐसे पूरे 180 डिग्री गोल घुमा के करता हूँ तो एक रिंग बन जाएगी। कुछ हाँ। कुछ ऐसे करके एक रिंग बन जाएगी, है ना? ऐसे करके रिंग बन जाएगी और उसकी थिकनेस हो जाएगी आर डी थीटा। ठीक है ना, एक रिंग बन गई और उस रिंग की थिकनेस हो गई आर डी थीटा। तो हाँ। इस रिंग को जरा हम बाहर बना लेते हैं अच्छे से। बन जा बाबू, बन जा, गोल बन जा। ये जो रिंग बनी है हमारी, उसको हम बाहर बना लेते हैं और अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो इसकी थिकनेस हो जा रही है वो हो जा रही है आर डी थीटा। दिस थिकनेस कम्स आउट टू बी आर डी थीटा। ठीक है, अभी हमें पता है इसका एरिया निकालना पड़ेगा क्योंकि ये सिग्मा है। तो एरिया निकालने के लिए हमें रेडियस पता रहना पड़ेगा, ये वाला रेडियस जो भी आर है। हाँ। तो यहाँ जो भी रिंग बनेगी उसका रेडियस कितना हो जाएगा देखो। आर साइन आर आर कॉस थीटा।
cos theta. R cos theta. R cos theta. हाँ, ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा, तो ये वाला कितना हो जाएगा आर, आर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आर कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो इसका, इस रिंग का एरिया क्या हो जाएगा जरा बताना तो। pi r square cos theta r d theta into r d theta. बेसिकली मैं करूंगा क्या, इस रिंग को पूरा खोल लूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू हाँ। स्मॉल आर इंटू आर डी थीटा, एरिया हो जाएगा इसका। ठीक है, अगर एरिया आ गया तो तुम डेल एम लिख लोगे, एरिया आ गया तो डेल एम लिख लोगे ना। डेल एम इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। डेल एम क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू स्मॉल एरिया, डेल ले लेता हूँ इसको। और अगर तुम्हारा डेल ये आ गया, क्या बोलते हैं, डेल एम आ गया, अगर तुम्हारा डेल एम आ गया है तो मुझे ये बताइए कि डेल आई कैसे, फिर तो डेल आई भी आ जाएगा। अगर डेल एम आ गया है तो डेल आई भी आ जाएगा। सर एक्सिस कौन सी लेंगे? एक्सिस अरे हाँ, एक्सिस मैंने तुमको Center. बताया नहीं। एक्सिस, ये एक्सिस डिफॉल्ट मान के चलो पासिंग थ्रू द सेंटर वाली है। सॉरी, ये मेरे से भूल हो गई, मुझे मेंशन करना चाहिए था। ठीक है, तो इंटीग्रेशन डेल आई, इंटीग्रेशन डेल आई, फिर डेल आई को लिख दोगे डेल एम इंटू, क्या लिख दोगे, डेल एम इंटू क्या लिख दोगे बताओ जरा। r R cos theta sin का whole theta. square. डेल एम इंटू क्या, R square ना सर, r cos theta का whole square. देख cos theta X- की जरूरत नहीं है ना। R हाँ, R First point sin R distance. theta चुप का चुप whole चुप square. चुप चुप चुप, एकदम चुप, बात सुनो। जो आर होता था इसमें, वो किससे होता था, एक्सिस से डिस्टेंस होता था। हमारी एक्सिस कौन सी है, ये वाली है जो अभी अभी मैंने बनाई, एक्सिस ये वाली है ना। तो एक्सिस से इस एलिमेंट का डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस। तो क्या लिख दूंगा, डेल एम इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, यही लिखूंगा ना। हाँ और आर की वैल्यू पुट कर दूंगा आर कॉस थीटा। ठीक है, और इंटीग्रेट कहां से कहां तक करूंगा, ऐसे मुझे कितना घूमना पड़ेगा, 0 से लेके पूरा 0 रिंग। से पाए। हाँ, पूरी रिंग बनानी है तो मुझे ऐसे पूरा 0 से लेके पाई तक घूमना पड़ेगा। थोड़ा डिफिकल्ट टू इमेजिन है, बट कोशिश करोगे तो आ जाएगा। बोला तो मैं, ये सबसे टफ होता है, इंटीग्रेट कैसे करना है उसमें। तो इंटीग्रेट करो और आंसर बताओ। इसका इंटीग्रेशन भी टफ आएगा थोड़ा सा। पहले तो मुझे बताओ डेल एम कितना आ रहा है, डेल एम कितना आ रहा है। 3 मिनट बचे हैं, जल्दी से करो, डेल एम कितना आ रहा है ये बताओ। m/2 m cos by theta. 2 cos theta d theta. करेक्ट, डेल एम इज हाँ, एम by बाई 2 2 cos cos थीटा theta डी d theta. थीटा। अब आगे प्रोसीड करो।
करेक्ट आंसर जो है 2/3 mr²। जय वापस से फॉर्म में, अच्छी बात है। सब लोग 3 मिनट के अंदर इसको कर लो और फिर वापस से रिज्वाइन करो।